बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी एग फ्राइड राइस। होटलों में और शादियों पर किस तरह तैयार किया जाता है, घर में रेस्टोरेंट जैसा जायका कैसे लाया जाए, ऐसी क्या गलतियां अमूमन हम करते हैं जिनकी वजह से रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। तो चावलों में भरपूर जायका लाने के लिए और सब्जियों में भी टेस्ट डेवलप करने के लिए अगर आप एग फ्राइड राइस मेरे तरीके से बनाएंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप भी मज़ेदार रेस्टोरेंट जैसे राइस घर में बना सकेंगे। तो आप कुकिंग के मास्टर बन जाएंगे और दावतों में बनाएंगे तो खूब दाद पाएंगे। तो आइए बनाते हैं एग फ्राइड राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमतें आप पर बरसती रहें और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की नेमतों से भरे रहें, आमीन। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू कुक, जिसमें बनाना सिखाऊंगी मैं आपको मज़ेदार और आसान रेसिपीज़। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा एक कमेंट भी करें। तो आज बनने जा रहा है हाउ टू कुक में एग फ्राइड राइस। तो कैसे बनते हैं, चलिए आइए देखते हैं एग फ्राइड राइस बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले आधा किलो चावल 1 घंटे के लिए भिगो दें। शिमला मिर्च 1 प्याली जूलियन शेप में कटिंग कर लें। गाजर और बंद गोभी भी जूलियन शेप में कटिंग कर लें। 3 अंडे हम इस्तेमाल करेंगे। 1 चिकन क्यूब लेंगे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। इसके अलावा रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर पर लाने के लिए कौन से स्पाइसेस कब और कैसे यूज़ करने हैं ये जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। तो आइए बनाते हैं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए चावलों से 3 गुना ज़्यादा पानी लेकर चावलों को बॉईल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। इस पॉइंट पर इसमें मैं नमक डालूंगी 1 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा। 1 चम्मच ऑयल यहाँ पे शामिल करूँगी मैं, इससे चावल चिपकेंगे नहीं और खिले खिले चावल बनेंगे। याद रहे कि चावलों को आपने ओवर कुक नहीं करना है बल्कि 90% तक आपने इनको पका लेना है। एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल गरम किया और उसमें 3 अंडे शामिल करके इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। अंडों को ये आपने याद रखना है कि अंडे अच्छे तरीके से कुक हों। अगर अंडे अच्छे तरीके से कुक ना हुए तो चावलों में एक अजीब सी स्मेल आती है। अंडे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। अंडे मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। 1 खाने का चमचा लहसुन कढ़ाई में ऐड करूँगी ऑयल में और इसको सौते कर लेंगे। लहसुन जो है वो हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी। सबसे पहले गाजर ऐड करने का मकसद ये है कि गाजर जो है वो थोड़ी देर से गलती है, इसलिए हम इसको पहले शामिल करेंगे और हल्का सा इसको हम सौते कर लेंगे। 2 मिनट तक गाजर को हमने यहाँ पे पकाया है। अब मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सेम स्टेप्स को फॉलो करके आप वेजिटेबल्स को ऐड कीजिएगा। ये नहीं कि आपने सब कुछ इकट्ठे से नहीं शामिल कर देना। बंद गोभी जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हमने लास्ट पे यूज़ करनी है वो। वेजिटेबल्स को डाल के आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं कर लेना है कि इसकी खूबसूरती मान पड़ जाए और बिल्कुल चावलों में खिचड़ी जैसा फ्लेवर आए। इस पॉइंट पे मैं इसमें कनौर क्यूब ऐड करूँगी। इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा इसका चावलों का, बहुत मज़े के बनेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। सेम स्टेप्स को फॉलो करके बनाइएगा तो बहुत अच्छी आपके टेस्ट आएगा। अब बंद गोभी ऐड कर दूंगी मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ओवर कुक नहीं करना आपने इसको। ओवर कुक करने से सब्जियों की ग़िज़ाइयत जो है वो मान पड़ जाती है। ओवर कुक आपने नहीं करना है क्योंकि ओवर कुक करने से सब्जियों की ग़िज़ाइयत जो होती है वो कम हो जाती है। 1 चम्मच सिरका ऐड करें। हाफ टी स्पून साल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें।
चावल जो हमने बॉईल किए हुए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे ऐड करूँगी जो मैंने फ्राइंग किए थे। सोया सॉस यहाँ पे ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून चिली सॉस यूज़ करूँगी। एक और चीज़ और बहुत ही अहम चीज़ जो मैं ऐड करने जा रही हूँ, इसको शामिल करने से रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आप घर पे ला सकते हैं। चिकन पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1/2 टेबलस्पून। इससे क्या होगा कि चावलों का टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस हो जाएगा। एग फ्राइड राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें, फाइनल लुक आपके सामने है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।